जिस हिसाब से आप वायदा कर रहे हैं वो तो होने वाला नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। क्या जुमले किसी भी सरकार को ये जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। पब्लिक को जुमला दे भी नहीं, उनको रोजगार दे। नहीं, सरकार बनी है, 2 बड़े वादे, 2500 रुपये महिलाओं को 8 मार्च और पहली होली को जो है मुफ्त सिलेंडर। क्या लगता है वादे पूरे होंगे? नॉट पॉसिबल, होंगे नहीं। सरकार बन गई और सरकार का काम होता है हर जनता के लिए काम करना। लगता है गरीब तबके के लिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान जैसे वायदे हैं, तो आए हैं तब से तोड़ना ही चालू किए हैं, तो कहाँ से मकान देंगे वो। तोड़ना ही शुरू कर दिया। बिल्कुल। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 1 महीने बाद भाजपा सरकार के लिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जुमले की सरकार दिल्ली वालों को मिल गई है, क्योंकि 2500 का वायदा पूरी तरीके से एक धोखा निकला। तो वहीं अब सिलेंडर के वायदे को लेकर के बीजेपी को घेरा जा रहा है। ऐसे में हम आम जनता के बीच में पहुंचे हैं, आम जनता से जानने के लिए कि बीजेपी की शुरुआती इस राजनीति को देख करके या शासन को देख करके दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। क्या दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि दिल्ली में किए गए तमाम बीजेपी द्वारा वायदे जो किए गए हैं वो पूरे होंगे। चाय के पीछे दुकानें और लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए, चाय वाले भैया से पूछेंगे कैसी दुकान चल रही है इनकी। भैया जी, क्या नाम है आपका? रामू। रामू जी, ये बताएं, 1 महीना बीजेपी सरकार को हो गई, 2500 रुपये का वायदा था, सिलेंडर का वायदा था। क्या लग रहा है वायदे पूरे होंगे नई सरकार के? कुछ तो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या उम्मीद है, झूठे वायदे वाली सरकार आ गई क्या दिल्ली में? देखिए, अभी तो बैठे हैं, क्या कहते हैं, अब होता है कि नहीं होता है। अभी एक वायदा बैग किया था हम 8 मार्च को 2500 हर महिला के खाते में देंगे। वो तो ये भी अब वादा किए थे कि 3 यूनिट देंगे, तो अभी तो कोई यूनिट दे नहीं रहे। इसकी बात ही नहीं हो रही है। ऐसा ही है, देखिए अभी बैठे हुए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। उम्मीद है आपको वादे पूरे करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है, सारे जितनी वादे किए हैं उतना पूरा करेंगे। जैसे होली आ रही है, कहा था होली पे सिलेंडर होली दिवाली अभी तो इसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। आपको कुछ लग रहा है जैसे आप चाय की दुकान लगाते हो, कुछ आपके जीवन में बदलाव होगा नई सरकार के आने के बाद? तो अभी तो सरकार बैठी है, अभी थोड़ा तो समय दीजिए। शुरुआत कैसी लग रही है? हम तो कांग्रेसी हैं, उसके बाद फिर ये केजरीवाल के हो गए थे। अब जब दोनों पार्टी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सरकार बन गई और सरकार का काम होता है हर जनता के लिए काम करना। लगता है गरीब तबके के लिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान जैसे वायदे हैं, तो आए हैं तब से तोड़ना ही चालू किए हैं, तो कहाँ से मकान देंगे वो। तोड़ना ही शुरू कर दिया। बिल्कुल, कई जगह तोड़ दिए हैं वो। अवैध हटा रहे हैं, कब्जे वाली जगह हटा रहे हैं। कब्जे वाली भी जगह हटा रहे हैं, झुग्गियाँ भी हटा रहे हैं। झुग्गी भी कई जगह शायद सुना होगा तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही लग रहा है अगले 5 साल ऐसे ही रहने वाले हैं। अब देख कह तो रहा हूँ, अभी तो बैठे हैं, अब थोड़ा हाथ पैर चलाने दीजिए, आगे क्या करते हैं। अभी बात तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है लोगों की। देखिए, आप चाय बनाइए इधर, हम भैया जी चाय पीने आए हैं। अच्छा, ये बताएं कैसा चल रहा है काम? काम तो बहुत नॉर्मल है, अभी तो काम नहीं है कुछ खास। अच्छा, ये बताएं, अब नई सरकार बन गई है, 1 महीना लगभग हो गया है, बड़ा वादा था 2500, उसके बाद होली पे सिलेंडर। क्या लग रहा है वादे पूरे होंगे दिल्ली वालों के साथ? देखिए, ये तो सरकार का काम है, जो वादा किया है उसको निभाए। पब्लिक का जो काम था वो कर दिया, सरकार में ला दिया, सरकार बना दी। अब उनका काम है कि पब्लिक के साथ क्या करना है। अब सरकार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, या तो वो वादा निभाएंगे या भागेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? 8 मार्च चली गई, कहा था हर महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे, अब उन्होंने छटाई कर दी कि सिर्फ BPL वालों को मिलेगा। अब देखिए, ये तो सबसे पहले हर नागरिक को, हर लेडीज को 2500 देना, वायदा करना, यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जिस हिसाब से आप वायदा कर रहे हैं वो तो होने वाला नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। अगर वोटर के हिसाब से भी देते हैं तो भी, BPL में भी देते हैं तो भी, ये संभव नहीं है। आप ये पैसे देने के बजाय लोगों की सहूलियतें बढ़ाइए। जब आप सहूलियत बढ़ा देंगे तो अपने आप उनको पैसे की ज़रूरत कम हो जाएगी। यानी रोजगार तमाम एकदम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कमा लेंगे। और देने से लगता है कि चुनाव से पहले ऐसे बोल दिया सब महिलाओं को देंगे, और अब चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं सिर्फ इन वाली महिलाओं को। नहीं, ये तो गलत हो रही है, ये गलत चीज़ हुई ना। आप पहले बोल रहे हो कि अगर हम बोल रहे हो कि हम सब किसी को देंगे, हर महिला को देंगे, आप उसमें छटाई करोगे तो जो विश्वास ऐसे घट एकदम घट रहा है। हर सरकार के साथ में ऐसे ही होगी। केजरीवाल जी आए थे चुनाव जीतने के लिए वायदे कर। देखिए, केजरीवाल जी भी इसी मुद्दे पे आए थे, हम आएंगे तो
ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, ये चीज़ फ्री करेंगे, वो चीज़। आप फ्री, जनता को फ्री नहीं चाहिए। आप फ्री दे करके एक तरह से तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। फ्री नहीं चाहिए, आप जनता के लिए कुछ करो, बस जनता अपने आप पैसे कमाएगी, आपको फ्री देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब क्या लगता है आपको, जैसे और एक और बड़ा वादा है जो कि नज़दीक है, होली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे, दिवाली पे देंगे, होली नज़दीक नहीं है। नहीं, ये मुफ्त, यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुफ्त वाली जो चीज़ है ना, ये गलत है। बहरहाल अब तो कर दिया ना मोदी जी ने, नहीं बीजेपी तो ने। कहाँ, अब क्या लगता है पूरा होगा? आपको 2500 रुपये देने के लिए हर महिला को बोले थे, दे दिए क्या? तो क्या आपको क्या लगता है फ्री में सिलेंडर मिल जाएगा क्या? नहीं, ये चीज़ गलत है। मतलब क्या जुमले, किसी भी सरकार को ये जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। पब्लिक को जुमला दे भी नहीं, उनको रोजगार दे। बिल्कुल, यानी कि पहले तो रोजगार देना चाहिए, और अगर वायदे भी कर रहे हैं तो तो पूरे वह करें। पूरा कीजिए। नहीं तो आप ऐसे, हमारे घर में 4 लेडीज है, 2500 के हिसाब से 10,000 का महीना आ रहा है, हम गाड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे, 10,000 तो आ ही रहा है, क्या जाना कमाना है। पर आया जीरो भी नहीं अभी। आया जी नहीं, अगर आता भी है तो, लेकिन 10,000 से काम नहीं चलेगा ना। आप वो 10,000 के जगह पर उनको 20,000 रुपये कमाने के लिए रोजगार दीजिए, कि वो 20,000 कमाएं और आगे जाए। वो तो अब 10,000 आपको क्या कुछ उम्मीद है नई सरकार से 27 साल बाद? साथ देखिए, मिला है। इस केजरीवाल जी से जितना उम्मीद था, उससे ज़्यादा कहीं इस सरकार से उम्मीद हुई है, तभी 27 साल के बाद आई है। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, बैठे हैं। कैसी शुरुआत लग रही है? दो बड़े तो शुरुआत अभी कुछ भी नहीं है। शुरुआत क्या, एक महीने के अंदर में क्या शुरुआत करें? नहीं, जैसे वायदों की अगर बात आ गई तो पहला ही वायदा खोखला तो नजर आ तब रहा कहाँ से पूरे हो रहे हैं? कहीं से भी पूरे नहीं हो रहे हैं जी, है। यानी कि कहीं से भी नहीं हो। पहले तो वायदे नहीं करने चाहिए, वायदे कर रहे हैं तो उसे निभाना चाहिए, ये ऐसा इनको बोला है। सर, चाय का लुत्फ उठा लें, आपसे भी कर लेते हैं। पहले इनसे कर अच्छा जी सर, आपको क्या लग रहा है नई सरकार कितनी दमदार लग रही है? देखो, ये तो सब अपनी अपनी सबकी ये है, और मेरा कहना ये है कि जो भी सरकार आती है सब अपने हिसाब से बातें करती है और अपने हिसाब से वादे करते हैं, और निभाना सबका अपना अपना काम है। ठीक है। ये जनता से चुनाव के दौरान वायदे कर देना, बहुत बड़े बड़े वादे, हम सभी महिलाओं को 2500 देंगे, क्या ये पूरा फिजिबिलिटी चेक करके वायदे किए जाते हैं? आपको लगता है कि अब जनता भी ऐसी मूर्ख हो गई है कि जो मर्जी वायदे कर दो और बाद में कौन पूछता है? देखो, जनता तो मूर्ख नहीं है, बट ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है कुछ ना कुछ वादा करती है, डिपेंड करता निभाता कौन है। तो अब आपको क्या लग रहा है, जैसे बड़ा वादा था पहले ही 1 महीने में कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2,500, तो उनके हिसाब से वो अपना प्रोसेस करेंगे। सब दूसरी गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से कर रही थी। तो झूठा वादा नहीं होता कि सबको चुनाव के बाद अब सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगा? तो ये तो डिपेंड करता, गवर्नमेंट ने पहले क्लियर नहीं किया ना कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। उन्होंने मैं आपसे वही समझ रही हूँ, ये सही बात है किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की, गलत बात है कि पहले नहीं डिफाइन करना कि हम किसको देंगे, बाद में इफ एंड बट लगाना? बात तो इसमें ये है कि गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते। गलत कैसे नहीं कह सकते? गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो कुछ ना कुछ वादा करते हो, अपने वादे पे उतरती नहीं है। तो इसी सारी हिसाब- पार्टियाँ ये सारी पार्टी नहीं, डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को रिझाने के लिए आप क्या। आपको क्या लगता है एक और दूसरा बड़ा वादा है होली पे मुफ्त सिलेंडर, पूरा होगा दिल्ली में? चल पानी भर के आ रहा है। मुझे नहीं पता इसके बारे में। सर, आपको क्या लगता है जो वायदे किए जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर महिला को देंगे, चुनाव जीतने के बाद सिर्फ बीपीएल वाली महिलाओं को देंगे, तो जो बाकी की महिला वोटर्स हैं, क्या चीट किया गया उनको इस तरीके से? तो अंडरस्टूड है, तो सबको पता है कि सबको तो नहीं मिलेगा। जो काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें कहाँ से मिलेगा? बीपीएल वालों को देना चाहिए, बताया नहीं उन्होंने, पहले बताना चाहिए था। पहले बताना। हाँ, अगर बताते तो फिर वोट नहीं मिलते ना। तो पॉलिटिक्स एजेंट हैं सबके, सबके आम आदमी के अलग हैं, बीजेपी के अलग हैं। तो सब वोट लेने के लिए? हाँ, वोट सबका। मतलब ये बात क्लियर थी कि वोट लेने के लिए सारी महिलाएं, और वोट के बाद नहीं, ये तो फिर सबको तो अंडरस्टूड है। इसने जो तो मुँह से बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इतने लेडीज हैं, किसको पैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ है? बीपीएल वालों को मिलना, और मिलना भी चाहिए उनको। जो रोजगार कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर लेकिन अगर लगता है क्लैरिफिकेशन पहले देते हाँ, तो ज़्यादा पहले सही होता। हाँ, तो फिर वोट नहीं मिलते ना फिर। हाँ, ये भी क्लियर है। अब आपको क्या लगता है मुफ्त सिलेंडर होली पे शायद बीपीएल वालों के लिए होगा, वो भी आपको लगता है मिल जाएगा, बीपीएल वालों के लिए होगा। या उसके लिए भी कुछ लगता है कि पेन बट लगा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, बीपीएल वालों को देना भी चाहिए। वैसे जब वादे किए तो बीपीएल वालों को देना चाहिए। क्या लगता है अगले 5 साल जितनी गारंटीज दिल्ली वालों को दी गई हैं, क्या पूरी होती नजर आए? हाँ, ज़्यादातर तो नहीं पर करेंगे, 50% 60% करना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो अगली या फिर तो चुनाव होंगे 5 साल बाद होंगे। रिपीट नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल। तो ठीक है, रिपीट नहीं हो पाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? जसविंदर। जसवंत जी, मैं थोड़ा जान रही हूँ लोगों से, नई सरकार बनी है, 2 बड़े वादे, 2500 रुपये महिलाओं को 8 मार्च और पहली होली को जो है मुफ्त सिलेंडर, क्या लगता है वादे पूरे होंगे? नॉट पॉसिबल, होंगे नहीं।
क्योंकि बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारी महिलाएं हैं और सरकार के पास इतना बजट नहीं है जो हर महिला को 2500 रुपये दे पाए। तो ऐसे में आप बोल रहे हैं बजट नहीं है, तो वायदा क्यों किया गया था? वायदा अब ये लुभावन होते हैं सारे, और ये जैसा केजरीवाल जी ने स्टंट किया वैसे इन्होंने स्टंट किया और सेम स्टंट इन्होंने कांग्रेस वालों ने किया। और केजरीवाल जी ने तो जैसे कहा था कि भाई पंजाब में भी, लेकिन वहाँ अभी तक किसी को एक पैसा नहीं मिला है। अब नई सरकार ने जैसे कह दिया बीपीएल वालों को मिलेगा सर। हाँ, बीपीएल वालों को बोलेगा, ये सब कुछ नहीं लिखा था उस टाइम में। उस टाइम में ये सब गलत होता है, पहले ऐसे क्लियर करना चाहिए बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। जो भी एजेंडा है, चाहे आप बिल्कुल बिल्कुल। इससे जनता का ज़्यादा ट्रस्ट करना है, नहीं करना ज़्यादा। जनता 90% जनता उनको पता है कि रिज़ल्ट क्या होगा। सारी फेक एडवर्टाइजमेंट होती हैं और बस जो बेचारे नहीं समझते हैं और वो भेड़ चाल के पीछे चल पड़ते हैं, ये है। बिल्कुल, यानी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऐसे ही आम जनता से हम चलते चलते बात कर रहे थे कि वो अब नई सरकार से कितना ज़्यादा उनको एक्सपेक्टेशन है और साथ ही जो बड़े वायदे दिल्ली के अंदर किए गए उनको लेकर के क्या सोचे, अगले 5 साल दिल्ली में कैसे रहने वाले, ये बातचीत कर रहे थे। आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।